नमस्कार, मैं सोनी सिंह अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विदाउट स्ट्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान और ब्लॉक। वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ हैं? किस वर्ण के उच्चारण कहाँ से होता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला होता है कंठ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंठ। कंठ का मतलब होता है जो कंठ से आवाज आता हो। तो वहां पे कौन कौन से वर्ण होते हैं? अ, आ, विसर्ग और कवर्ग। कवर्ग का मतलब आप जानते होंगे। इस कवर्ग का जो होता है, इसमें जो आप कवर्ग देख रहे हैं, तो कवर्ग का मतलब होता है क, क, ख, ग, घ और अंग। अब यहाँ पे कवर्ग, तो अ, आ, विसर्ग और कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ पर है। अब तालव्य। तालव्य का मतलब होता है कि कंठ और दंत दोनों के बीच में जो ऊपर में होता है, कंठ के बाद जो ऊपर में जो मुंह का भाग होता है, उसको हम तालव्य कहते हैं, जिसको आप लोग तालु भी बोलते हैं। तो तालु से ई, बड़ी ई तथा चवर्ग। चवर्ग में भी उसी तरह से च से इ तक के वर्ण को हम चवर्ग कहते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, च से इ तक के वर्ण और ई, ये जो है सो क्या होता है? तो तालव्य से इसका उच्चारण होता है। अब आ गया मूर्धा। मूर्धा आप कहते होंगे कहाँ से है? तो कंठ और तालु के बीच का जो भाग होता है, उसको हम मूर्धा बोलते हैं, और वहां से उच्चारण स्थान है री और टवर्ग। टवर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। ट, ट उच्चारण करके आप देखिए कहाँ इसका जिह्वा स्पर्श हो रहा है, वह हो गया मूर्धा। अब आ गया दंत। दंत में आप देखेंगे कि क्या है? तो जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श दांत से होता हो, वह दंत कहलाता है। वहां उसको बोलते हैं कि दंत हुआ। तो तवर्ग यानी त से लेकर के न तक के जो उच्चारण स्थान है, वह दंत से हो गया। ओष्ठ। ओष्ठ जिसको हम होठ भी बोलते हैं। ऊ, जिसमें जब आप उच्चारण करते हो तो देखोगे कि आपका एक्शन कहाँ से हो रहा है। तो ओठ जो होता है, होठ आपका, उसमें कौन सा अंग, मुख का कौन सा अंग जो होता है वो एक्टिव होता है, तो उसमें होठ होगा। पवर्ग और सॉरी, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बड़ा सॉरी, यहाँ पे बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग का उच्चारण होठ से होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो दांत है, आपका दांत हो गया। अब यहाँ पर जो है ये हो गया होठ। दंत और होठ, इसका जो उच्चारण है इसमें एक्टिव ये रहता है। तवर्ग का एक्टिव कौन सा अंग होगा? दंत होगा। कंठ तालव्य यानी कंठ का भी उसमें होता है, और तालव्य यानी तलवा पर भी जिह्वा का स्पर्श होता है। ए, ये हो गया कंठ तालव्य। कंठोष्ठ है यानी कंठ और ओठ दोनों, कंठ से वर्ण की ध्वनि जो निकलती है वह होठ तक पहुंचे तो उसे हम कहते हैं कंठोष्ठ। दंतोष्ठ, दांत और होठ के बीच इसका उच्चारण हो, यानी दंत का भी उसमें एक्टिव होता है और होठ भी होता है। तो ये हो गया आज हमारा कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप जरूर हमें फीडबैक देंगे। धन्यवाद।